जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रहा था, उसके बाद 10 लाख रुपया का कर्ज है। वो 10 लाख का कर्ज 10 लाख का कर्ज इसलिए है, वो किसी ऐसे कंपनी के अंदर काम कर रहा होगा जिसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। यस सर, तो डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लोगों को गुड प्रोडक्ट देना, गुड प्रोडक्ट के साथ क्या लेना है, गुड अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाने के रास्ता देना, अपॉर्चुनिटी देनी है। जो कंपनी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम की, वो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उस कंपनी के लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आपको पता है किसी चीज का नकली बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। हिंदुस्तान की कुछ कंपनी लगभग सन 1995 से लेकर सन 2000 के दशक के अंदर बहुत सारी कंपनी ऐसी आई, इन्होंने देखा हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ही बदल दिया और इन्होंने ला दिया, पहले नंबर पे ला दिया अपॉर्चुनिटी और दूसरे नंबर पे ला दिया ओनली प्रोडक्ट। और यहीं से डायरेक्ट सेलिंग का रिवर्स गियर और निगेटिविटी चालू हो गई। यही असली समस्या जो थी यही से चालू होगी। जो कंपनी सन 2000 के दशक में जितनी सारी कंपनी आई, ये कंपनी क्या करती थी, लोग को 10-10 हजार में लोग को 2-2 कोट का पैंट का कपड़ा दिया करती थी और ये कंपनी बोला करती थी आप 10,000 रुपया अगर मेरे पास लगा दोगे तो महीने का आपको 10 लाख 20 लाख रुपया कमाने का रास्ता मिल जाएगा। आप हम एक मजदूर, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो मजदूर क्लास से आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके घर में एक साल में 3,000 का कपड़ा खरीदा जाए, एक साल लोग 3,000 कपड़ा पूरे परिवार वाले पहन लेते हैं। क्या 10,000 रुपया का सूट के क्या उन लोग की जरूरत थी? 10,000 रुपया का सूट को उन लोग की जरूरत नहीं थी। वो 10,000 रुपया का लोग प्रोडक्ट क्यों परचेज किए, वो इसलिए परचेज किए और लोग भी लगा चलो लाइफ में बहुत 10,000 आएंगे, बहुत 10,000 जाएंगे, लेकिन 10,000 रुपया मैंने अगर इस कंपनी के अंदर लगा दिया तो मुझे महीने का 10 लाख रुपया कमाने का जरिया मिल जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो इंसान प्रोडक्ट खरीद रहा था या पैसा कमाने का रास्ता? सिंपल सी बात है, पैसे कमाने का रास्ता खरीद रहा था। यानी ये जो कंपनी थी वो केवल हवा बेचने का काम करती थी। ये कंपनी जो थी वो केवल लोगों को पैसा कमाने का रास्ता दे रही थी। और दुनिया की कोई भी कंपनी हो या स्लीपियस वेलनेस हो या दुनिया कोई भी कंपनी हो, क्या सारे कंपनी में सब लोग पैसा कमाते हैं क्या? दुनिया के अंदर 10% जो लोग होते हैं सामान बेचने वाले और 90% जो लोग होते हैं सामान खरीदने वाले। यस या नो? जी गुरुदेव। दुकानदार कितने होते हैं? 10% और खरीदने वाले कितने होते हैं? 90%। 90%। अब ये जो गलत कंपनी जो थी, जो काम कर रही थी, अब इनके साथ गड़बड़ क्या हो गया, इस कंपनी के अंदर 100 लोग ज्वाइन थे। कितने लोग? ये 100 लोगों में जो 10 लोग टैलेंटेड समझदार थे, जो पैसा कमाए, वो बोले कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो 90 लोग पैसा नहीं कमाए वो क्या बोले, कंपनी बहुत बेकार है। एक टीम और बड़ी होती है, जब इस कंपनी के अंदर ज्वाइन करने वाले 1,000 लोग हो जाते हैं तो 1,000 में जो 100 लोग पैसा कमा रहे थे वो बोले कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जो 900 लोग पैसा नहीं कमा रहे थे वो बोले कंपनी बहुत बेकार है। ये टीम और बड़ी हुई और जब इस कंपनी के अंदर काम करने वाले 1 लाख लोग हो गए तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 लोग जो पैसा कमा रहे थे उस कंपनी के बारे में जयकारा लगाते थे, लेकिन जो 90,000 लोग पैसा नहीं कमा रहे थे वो मार्केट के अंदर घूम घूम बोल रहे थे डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ने काम है, बहुत बेकार काम है, बहुत घटिया काम है। यस जानो? जी गुरुदेव। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये 90% जो लोग हैं इनके साथ गलत हुआ है नहीं हुआ? अगर इनको जरूरत का प्रोडक्ट मिल जा रहा था, जो इनके जरूरत का प्रोडक्ट हो, ये काम करते या काम नहीं करते? कभी जीवन के अंदर कभी भी कंपनी को दोषी देते? क्या उस इंसान को गलत बोलते? नहीं बोलते। स्लीपियस वेलनेस ने जब सन 2014 के अंदर आया स्लीपियस वेलनेस, तो उन्होंने देखा मार्केट की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मार्केट के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या निकल के आई वो निकल के आई बीमारी और बेरोजगारी। तो हमारी कंपनी ने क्या बोला कि 90% लोग को क्या चाहिए, प्रोडक्ट। तो कंपनी ने इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट बना के दिया लोगों को कि लोग प्रोडक्ट से सर्टिफाइड हो गए। 10% लोगों को क्या चाहिए, पैसा। तो कंपनी ने इतना बढ़िया इन लोगों के लिए पे आउट दे दिया कि लोग पे आउट सर्टिफाइड हो गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप गूगल करिए और सर्च कर लीजिएगा, 2014 से पहले कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जो लोगों को बोनस का पैसा देती थी। स्लीपियस वेलनेस पहली ऐसी कंपनी बनी जिन्होंने बोला हमारे कंपनी के अंदर जितने लोग काम करेंगे और जितने लोग टॉप बनेंगे मैं सबको डरना का चेक दूंगी। स्लीपियस वेलनेस हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी बनी, उससे पहले कोई कंपनी ऐसा नहीं लोग को विदेश भेजने का टारगेट नहीं देती थी, बस टर्म कंडीशन लगा के स्लीपियस वेलनेस ने बोला हमारे कंपनी के अंदर जितने लोग टॉप बनेंगे सब जाएंगे विदेश घूमने के लिए। बताइए ऐसा होता नहीं होता है? होता है नहीं होता है। स्लीपियस वेलनेस ने इस कुरीतियों को तोड़ा
ये वजह है आज सीडीपीएस वेलनेस के अंदर सक्सेस रेशियो 100% है। यस है नो? यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे एक लीडर ऐसे बैठे हैं जो मार्केट के अंदर केवल 20-20 हजार रुपए केवल प्रोडक्ट बेच देते हैं। मैं देखता हूँ कि अगर फ्रेंचाइजी रहता हूँ, एक ऐसे लोग आते हैं 55 हजार का प्रोडक्ट लेने जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है आपकी कंपनी से, उनको कोई मतलब नहीं उनको प्लान से, उनको मतलब सिर्फ ये है उनके पेट में पथरी है, बस पथरी बाहर निकल रही है, उनको कोई मतलब नहीं है हम और आप कितना पैसा कमा रहे हैं, उनको मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बात से है उनके जो पैर में जो दर्द है, गठिया हुआ है, उनका गठिया सही हो जाए। यस या नो? जी गुरुदेव। यस या नो? जी गुरुदेव। आज के बाद जब कोई मिलता है तो इस हिसाब से जब इस तरीके से हम आकलन करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कंपनी बढ़िया है, कौन कंपनी सही होती है और कौन कंपनी गलत होती है। दूसरा चीज, कोई भी कंपनी हो आपको ध्यान रखना है, बिना प्लान बताए, बिना कंपनी के बारे में बताए अगर प्रोडक्ट बिक जा रहा है तो इसका मतलब कंपनी बहुत बेहतर है। बिना प्लान बताए अगर प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छा नहीं है। नहीं है। यस या नो? जी गुरुदेव। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बिना प्लान बताए अपना डेट प्रोडक्ट बिकता नहीं बिकता है? बिकता है। बिना प्लान बताए अपनी खाद बिकती नहीं बिकती है? बिकती है। बोलो बिकता नहीं बिकता है? बिना प्लान बताए अब प्रोडक्ट बिकता नहीं बिकता है? बिकता है। बिकता नहीं बिकता है? और सेकेंड चीज, वो कंपनी सबसे सुरक्षित होती है जो ऐसा सामान बेच रही हो। देखो एक चीज आप याद रखिएगा, जीवन में पैसा हमेशा बेचने से आता है। कोई अगर आप ले आकर बोल रहा है कि आप हमारी कंपनी के अंदर आ जाओ, हमारी कंपनी तो डॉलर में पैसा देती है, तो मैं आपको बताया चलूंगा डॉलर कहाँ का पैसा है? अमेरिका का। हिंदुस्तान में क्या चलता है? रुपया। सामान कौन से रुपया ले रहा है तो उनको डॉलर में पैसा कैसे दे देगा? तो सबसे पहले फ्रॉड हो गया। दुनिया के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर आप पैसा तब कमाएंगे जब कुछ न कुछ आप बेचेंगे। बिना बेचे अगर आपका पैसा है इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हैं। 100 की सीधी बात। आप बताइए, अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जी गुरुदेव। टाटा के पास बहुत ज्यादा पैसा है, जी गुरुदेव। तो केवल पैसा